हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने गोल के प्रति और भी ज़्यादा डेडिकेटेड हो गए होंगे। आइए आज के सेशन में पढ़ेंगे। हम लोग मिरर के बारे में पढ़ रहे थे फिजिक्स के अंदर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उस दिन पढ़ाया गया था पिछले सेशन में। इस सेशन में हम मिरर पढ़ेंगे, उसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को यानी ऑप्टिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम मिरर आज पढ़ेंगे। आज फिजिक्स का लेक्चर 2 है ऑप्टिक्स का। आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बढ़िया सा मोटिवेशन लाइन कि कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। तो हर प्रोफेशन में हर किसी को कोई ना कोई ऐसा रिश्तेदार या कोई ना कोई ऐसा दोस्त या कोई खास आदमी मिलता है जो उसको बार बार ये बोलता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। आपके जो होंगे अप्रिय चाहने वाले होंगे वो अक्सर आपको बोलते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, ये हो वो बात, मैंने आपको डिमोटिवेट बहुत से लोग करेंगे। तो उनको जवाब देना है, उनको तो जवाब देना है। वो तो जवाब के हकदार होंगे, उनको जवाब देना। उनका बोलना था, कहना, उनका काम था कहना, हमारा काम है दिखाना। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिरर शुरू करते हैं। तो इट इज अ पॉलिश सरफेस विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट। मिरर क्या है? एक पॉलिश सरफेस है जो कि सारे के सारे लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे जस्ट एग्जांपल आप देखना चाहेंगे तो ये एक मिरर है, मेरे बगल में इधर एक मिरर लगा हुआ है। तो ये पूरे के पूरे लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए, विश्वास करें, देखिए ये है एक मिरर जो कि हर चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है। हमारे बगल में था तो ये है मिरर। आगे पढ़ना हम लोगों को प्लेन मिरर पढ़ना। द रिफ्लेक्टिव सरफेस इज प्लेन, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस एकदम प्लेन हो। जैसे कि ये मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस पूरा का पूरा प्लेन है। तो ये क्या है? एक प्लेन मिरर है। और ये जितना साइज है उतना ही साइज है। आगे प्लेन मिरर में क्या कहा था? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी क्या, इस मिरर में जितना बड़ा साइज इमेज होगा, सॉरी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज आएगा, उससे उससे अलग नहीं आ सकता है। और आगे बोल रहा है कि नंबर ऑफ इमेज, अगर जैसे मान लीजिए दो ठो मिरर है, मान लीजिए दो ठो प्लेन मिरर है, मानिए एक प्लेन मिरर ये है और दूसरा प्लेन मिरर ये है। अगर इन दोनों को वर्टिकली जैसे कि ऐसे रखा जाता है, ऐसे देखिएगा, ऐसे ऐसे, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री एक ओड नंबर है, और में ये यूज करेंगे। अगर इवन होगा तो ये वाला यूज करेंगे। तो इस डिग्री के बीच में अगर कोई चीज रखा है तो यहाँ पे ये दोनों मिरर है, इन दोनों के बीच में कोई चीज यहाँ पे या यहाँ पे कहीं रखा है तो कोई चीज, तो वो कितना इमेज इन दोनों के बीच में बनेगा उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। और एक प्लेन मिरर का एक और एग्जाम्पल है कि वो हमेशा लेटरली इन्वर्ट दिखाता है। लेटरली इन्वर्ट का मतलब क्या कि जैसे कि एम्बुलेंस देखे होंगे आप लोग, अक्सर एम्बुलेंस देखते हैं। तो एम्बुलेंस को जब आप देखिएगा सामने से तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। एम्बुलेंस ऐसे नहीं लिखा होता है, एम्बुलेंस ऐसे नहीं लिखा होता है, ये लिटरली इन्वर्टेड लिखा होता है। ये कुछ ऐसे लिखा होता है, ECNALUBMA, ये कुछ ऐसे लिखा होता है उल्टे तरीके से। क्यों? क्योंकि जब इसको मिरर में देखा जाएगा तो ये सीधा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, प्लेन मिरर हमेशा लिटरली इन्वर्टेड बनाता है इमेज। और आगे प्लेन मिरर का एक और खासियत है कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरा पूरा साइज चाहिए, जैसे मान लीजिए मेरा हाइट 6 फुट है, मेरा हाइट 6 फुट है। अगर मेरे को मेरे पूरे शरीर का फुल बॉडी अगर इमेज चाहिए तो हमें तकरीबन 3 फीट का एक मिरर चाहिए, प्लेन मिरर, जिसमें हम पूरे पूरे 6 फीट के फिट हो पाएंगे। उसका मतलब 6 फीट का आदमी है तो 6 फीट का इमेज उस मिरर में बन पाएगा। तो याद रखिएगा, प्लेन मिरर अगर है तो उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरा पूरा इमेज चाहते हैं तो आपको 6 फीट का, अगर है ये ऑब्जेक्ट तो 3 फीट, यानी कि हाइट के आधा इमेज लंबा मिरर होना चाहिए, तो आपका इमेज टोटली आएगा। ये है फर्स्ट टाइप, प्लेन मिरर। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आगे है स्फेरिकल मिरर, यानी कि मिरर का ये दूसरा पार्ट है, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। देखिए कॉनकेव मिरर से समझिए कि ये मिरर जो कि अंदर की तरफ, देखिए इमेज देखिए इसका धंसा हुआ है और इसका देखिए बाहर की तरफ निकला हुआ। जिधर इधर डॉटेड लाइन दिया गया है उधर से रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इस साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसका अंदर इधर डॉटेड लाइन दिया हुआ है, यानी क्या रिफ्लेक्शन इधर से हो रहा है। यानी क्या, जब लाइट रे आएगी तो ऐसे आएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे होके रिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक,
और इसके अंदर आ रही है रिफ्लेक्ट होकर फोकस पर से जाती है, यानी कि जिधर से डॉटेड लाइन नहीं है उधर से लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, और जैसे डॉटेड लाइन है उधर से पॉलिश सरफेस है। तो ये दो तरह का उनके वो कॉन्वेक्स, इनका बारे में और डिटेल वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। इन अगले वीडियोस में हम लोग इसके इमेज फॉर्मेशन जानेंगे, कॉनकेव मिरर में इमेज कहाँ का, जैसे फोकस पे चाहे इन्फाइनाइट पे, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, पोल पर वगैरह पे जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ कहाँ इमेज बनेगा, कैसा होगा, ये सारा चार्ट हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई बच्चा एसएससी के लिए तैयारी करता है या एयरफोर्स के लिए तो उसे बोलिए कि यहाँ फिजिक्स की भी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, और रीजनिंग से भी अगर उसे पढ़ना है तो रीजनिंग की भी यहाँ रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, और ये एक नंबर याद रखिएगा, ये नंबर हमेशा याद रखिएगा। जिस पे अगर करियर से संबंधित कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो इस पर जरूर कॉल करिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंसल्ट किया जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।